ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान कितने में मास्टर हो सकता है? 2, 4, 6। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूँ जिन्हें इतने विषयों में मास्टरी हासिल थी जितने कि किसी स्कूल या कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाए जाते। लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, इन्वेंटर थे, स्कल्पटर थे, राइटर थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, हारमोनिस्ट थे, इंजीनियर थे और एक स्किल्ड मैकेनिस्ट थे। इनके भी अलावा लियोनार्डो दा विंची को एनाटमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे तो शायद ही आपने पहले सुने हो। फैक्ट नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची एक एम्बीडेक्स्ट्रस थे। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, मगर हैरानी की बात तो यह है कि वो एक ही टाइम में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग भी कर सकते थे। फैक्ट नंबर 2, कई लोग कहते हैं कि कई बार लियोनार्डो दा विंची ह्यूमन एनाटमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाया करते थे और बाद में उसमें से कब्र खोद कर एक शव को निकाल के स्टडी करते थे। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने लगभग 30 शव को निकाल लिए थे। फैक्ट नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची 15वीं सदी में हुए थे, मगर लियोनार्डो दा विंची उस टाइम से काफ़ी आगे थे। इसलिए लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सदी में ही एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, पैराशूट और तो और टैंक्स का भी डिज़ाइन तैयार कर लिया था। फैक्ट नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची एक शाकाहारी थे, इसलिए 15वीं सदी में शाकाहार को सपोर्ट करने में वो पहले इंसान थे। फैक्ट नंबर 5, दा विंची कभी भी स्कूल नहीं गए। सिर्फ भाषा सीखने के अलावा उन्हें किसी भी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसमें बाकी का जो भी नॉलेज था वो उसने खुद से ही सीखा था। फैक्ट नंबर 6, एक बार लियोनार्डो दा विंची और उसी के टाइम में एक फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली ने मिलकर इटाली के पिसा शहर में बहने वाली आर्नो नदी का फॉल बदलना चाहा और दोनों ने काफ़ी सारी कोशिश भी की, मगर वो दोनों नाकाम रहे। फैक्ट नंबर 7, लियोनार्डो दा विंची काफ़ी दयालु इंसान थे, जिनके चलते 15वीं सदी में पशुओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने वाले इंसानों में से एक थे। दा विंची चिड़ियाघर से चिड़िया को बस इसीलिए खरीद कर लाते थे क्योंकि वो पिंजरे से उन चिड़िया को आज़ाद कर सके। फैक्ट नंबर 8, दा विंची की 2 पेंटिंग काफ़ी मशहूर है, जिनमें से एक मोनालिसा और दूसरी पेंटिंग है द लास्ट सपर। मोनालिसा दुनिया की सबसे पसंद किए जाने वाली पेंटिंग है और इस पेंटिंग में आज भी कई ऐसे राज छुपे हैं जो आधुनिक युग के लोग तक नहीं समझ पाए। फैक्ट नंबर 9, दा विंची की दूसरी सबसे फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर का मतलब होता है अंतिम भोजन। दरअसल जीसस को रोमियो द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने से पहले का जो जीसस ने भोजन किया था उन्हीं को ही दा विंची ने इस पेंटिंग में उतारा है। फैक्ट नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची आज से लगभग 500 साल पहले हुए थे, फिर भी दा विंची ने उस टाइम में ही मानव शरीर के इनर बॉडी के कुछ पार्ट्स का एकदम स्पष्ट चित्र बना दिए थे। फैक्ट नंबर 11, आकाश दिन में ब्लू रंग का क्यों होता है, यह भी सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने ही बताया था। क्योंकि हवा सूर्य से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और सभी रंगों में ब्लू रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए ही हमें आकाश दिन में ब्लू रंग का दिखता है। फैक्ट नंबर 12, दा विंची ने सबसे पहले अपने जीवन में आर्नो वैली नाम की एक पेंटिंग 1473 में बनाई थी। फैक्ट नंबर 13, लियोनार्डो दा विंची पूरे दिन में इटाली के विविध गांव में घूमकर इटाली की सुंदरता को अपने सुंदर चित्र में उतारते थे। अगर उन्हें किसी व्यक्ति का चित्र बनाना था तो उन्हें चाहिए था कि उस व्यक्ति के पीछे वो पूरे दिन घूमते थे, क्योंकि उन्हें
उस व्यक्ति का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। लियोनार्डो दा विंची कहते थे कि किसी भी चित्रकार को एक आईने की तरह होना चाहिए, क्योंकि उस चित्र को उन चित्रकार को हूबहू बनाना आना चाहिए। फैक्ट नंबर 14, लियोनार्डो दा विंची भाषा के उन अक्षरों को आसानी से उल्टे क्रम में लिख सकते थे जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर विंची का किसी को पढ़ना था तो उसे चाहिए था कि वो आईने के सामने ले जाए, जिसे वो दा विंची का लिखा आसानी से पढ़ सके। फैक्ट नंबर 15, दरअसल 1994 में बिल गेट्स ने दा विंची की कोडेक्स हैमर नाम की बुक 30 मिलियन प्लस $US में खरीदी थी। फैक्ट नंबर 16, दा विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि दा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची, यानी कि जो विंची शहर का हो। फैक्ट नंबर 17, लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद भी दा विंची का आखिरी शब्द था, मैंने कुदरत और इंसानियत जात को नाराज़ किया है। मैं अपने जीवन में जितना कर सकता था उतना मैं नहीं कर पाया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।